अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुशामदीद। आज हम बात करते हैं पोलैंड के वर्क परमिट और उसकी अपॉइंटमेंट के वाले से। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये एक बैड न्यूज़ भी है और एक एक्सक्लूसिव और पेटेंट इन्फॉर्मेशन है उन लोगों के लिए जो पोलैंड जाना चाह रहे हैं या पोलैंड के हवाले वर्क परमिट के हवाले से उनकी कोई ये डीलिंग पाइपलाइन में है, या ऐसे वो लोग जिनके पास वर्क परमिट आ चुका है और फाइनली वो लोग जो अभी प्लानिंग कर रहे हैं जाने की कि पोलैंड जाया जाए और उनको वीज़ा हासिल किया जाए। उन लोगों के लिए एक्सक्लूसिव स्पेशल इंफॉर्मेशन है। उसमें ये है कि पोलैंड का जो वर्क परमिट हासिल करना कोई इतनी बड़ी बिग अचीवमेंट नहीं होती। पोलैंड के वर्क परमिट हासिल करने के बाद सबसे जो मेन हर्डल, मेन टास्क और जो मेन इशू होता है वो एक उसकी अपॉइंटमेंट होती है। अपॉइंटमेंट के बाद उनका इंटरव्यू और एम्बेसी में डॉक्यूमेंटेशन होती है। सबसे जो बड़ी हर्डल और सबसे जो बड़ी जो रिकावट है या एक इशू होता है वो अपॉइंटमेंट का होता है। अपॉइंटमेंट के वाले से ये है कि आपको हम एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन देने लगे हैं कि 1 साल से ज्यादा आपको टाइम लगेगा पाकिस्तान से जो अगर आप पोलैंड की वर्क परमिट की अपॉइंटमेंट हासिल करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हमने एम्बेसी से रब्ता किया, उनसे बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन करने के बाद उन्होंने फाइनली हमें बताया कि अगर आप किसी किस्म का भी वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी कैटेगरी के, कोई भी एम्प्लॉयर है, कोई भी कंपनी है, नेशनल डी टाइप वीजा है, तो आपको इतने मंथ टाइम दरकार होगा। अगर आप पोलैंड का वर्क परमिट अप्लाई करने वाले हैं या आपका आ चुका है तो मेंटली तौर पे आप प्रिपेयर हुए कि इतने मंथ आपको टाइम लगेगा, उसके बाद ही आपको वर्क परमिट की अपॉइंटमेंट मिलेगी। इतने इंतजार करने के बाद, इतना वेट करने के बाद, फीस पे करने के बाद उसमें कोई सर्टेनिटी नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं कि आपको वीजा भी ग्रांट होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी अपॉइंटमेंट का सिस्टम कैसे होता है और किस तरह ली जाती है। अगर जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं दूसरे कंट्रीज में, क्या वहाँ पे अगर एम्बेसी मौजूद है वहाँ से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वहाँ से अपॉइंटमेंट जल्दी मिलती है, या इस तरह प्रोसेस सेम पाकिस्तान की तरह स्लो है। अगर हम बात करें इसका सिस्टम में, तो आपको चाहे आप स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, या आप वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं, इन्विटेशन बेस पे कर रहे हैं, आप डायरेक्टली एम्बेसी को अप्रोच करते हैं, एम्बेसी ही आपको अपॉइंटमेंट देती है। इसका कोई वीज़ा ऑफिस नहीं, वीज़ा ड्रॉप बॉक्स नहीं, कोई इसका वीज़ा ट्रॉनिक की तरह या वीज़ा सर्विस सेंटर नहीं है। डायरेक्ट एम्बेसी को आपने कम्युनिकेट करना होता है, इंटरेक्शन करना होता है, अप्लाई करना होता है ऑनलाइन। उसके बाद अगर वर्क परमिट है आपका तो आप एक ड्रा सिस्टम के अंदर शामिल हो जाते हैं। ड्रा सिस्टम में आपने ऑनलाइन फिलअप करना होता है। उसमें क्या होता है, आपका एक वर्क परमिट होता है और वर्क परमिट के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स, उनको आपने कंप्लीट करके आपने सेंड कर देना होता है। उसके बाद आपके वर्क परमिट की वैलिडिटी चेक की जाती है। अगर वो ऑथेंटिक हो तो आपको ड्रा के अंदर शामिल कर दिया जाता है। अगर ऑथेंटिक नहीं होता तो आपको मेंशन कर दिया जाता है आपका वर्क परमिट वैलिडेट नहीं हुआ है। आपको स्क्रीन पे ऊपर ईमेल शो हो रही होगी या एक मेल आती है उन लोगों की जो ऑलरेडी ड्रा के अंदर शामिल है, जिनका वर्क परमिट ऑथेंटिक है। उन लोगों के हवाले से हमारे बहुत से क्लाइंट्स हैं जिनको हमने जनवरी फरवरी में, इवन के मार्च में भी अप्लाई किए वर्क परमिट, और इसके बाद अपॉइंटमेंट का सिस्टम शुरू हुआ। अपॉइंटमेंट इतने मंथ होने के बाद किसी को भी अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं ग्रांट हुई। इस्लामाबाद ग्रीस एम्बेसी, इस्लामाबाद में पोलैंड की जो एम्बेसी है वहाँ से, क्योंकि वही डील करती है, क्योंकि बाहर कोई और ऐसा सिस्टम नहीं है। हमने बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल की, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन किया, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने के बाद फाइनली जो पोलैंड की एम्बेसी है उन्होंने हमें बताया, आपको मेल भी शो हो रही होगी, हमारे पास ह्यूज नंबर ऑफ एप्लीकेंट हैं और ह्यूज नंबर ऑफ जो एप्लीकेशन उनका ड्रा सिस्टम के अंदर शामिल है, जिसकी बिना पे आपको अपॉइंटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। वेट कितना करना पड़ेगा आपको? 6 माह नहीं, 12 माह से लेकर 18 माह तक इंतज़ार करना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप पोलैंड जाना चाह रहे हैं तो आपको 1 साल से 1.5 साल का टाइम लगेगा सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट हासिल करने के बाद। अगर आप 1 साल या 1.5 साल बाद अपॉइंटमेंट हासिल कर भी लेते हैं तो कोई इसमें श्योरिटी नहीं, गारंटी नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं कि आपको वीज़ा ग्रांट होगा या नहीं होगा। ये एक वो ब्रेकिंग न्यूज़ है, ब्रेकिंग इन्फॉर्मेशन है कि जो हम एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है जो हमने आपसे शेयर की है उन लोगों के लिए जो कोई डिसहार्ट हैं या कोई किसी और शहरी कंट्री से रिफ्यूज़ हो चुके हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं या इंटरेस्ट रखते हैं कि जी पोलैंड का वर्क परमिट हासिल किया जाए और उस वर्क परमिट की बेस पे वो अप्लाई
करके उस वहाँ पे जाएं। उनके लिए न्यूज़ है कि आपको अपॉइंटमेंट के लिए 1 साल से लेके 1.5 साल तक वेट करना पड़ेगा। ये हम खुद नहीं कह रही है, एम्बेसी ने बताया है, एम्बेसी ने मेल की, हमने पूछ के उनको क्वेरीज करके उनको कॉन्टैक्ट करके ये पूछा कि हमारे इतने एप्लीकेंट हैं, उनकी किसी एक की अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं मिली, हमें क्या है कि आप उनको ड्रा के अंदर क्यों नहीं शामिल कर रहे। हर दफ़ा ड्रा के अंदर एक नाम आ जाता है, एक मैसेज आ जाता है कि जी हमें अफसोस है आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिली और आप नेक्स्ट ड्रा इस टाइम है, आप उस टाइम वेट करिएगा। तो उन्होंने फिर अल्टीमेटली हमें बताया कि हमारे पास बड़ा लंबा चौड़ा सिस्टम है और बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा ह्यूज नंबर ऑफ एप्लीकेंट हैं, उस बेस पे आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। वेट कितना करना पड़ेगा? 12 माह से लेकर 18 माह तक इंतज़ार करना पड़ेगा। जो एक बहुत ही अनएक्सेप्टेबल और जैसे कहते हैं ना कि जो एक बहुत ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल चीज़ है, जिसको कोई भी इतना वेट कर नहीं सकता। उसके बाद ये भी कोई गारंटी नहीं, कोई श्योरिटी नहीं कि वीज़ा ग्रांट होगा या नहीं होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन है, हमने आपसे शेयर कर दी है। आप मेरे ऊपर स्क्रीन पे भी शो कर देख सकते हैं कि उनकी जो ईमेल है, जो उनकी कम्युनिकेशन है, उन्होंने फाइनली क्या बताया है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की और बंदों के जो एप्लीकेशन नंबर हमने सेंड किए कि इतनी देर हो गई इस मंथ को लोगों को, लेकिन ड्रा के अंदर नाम नहीं आ रहा। हर दफ़ा यही आ जाता है जी आप नेक्स्ट ड्रा में शामिल हो। अब उनका ड्रा में एक मंथ के अंदर 4 से 5 भी हो रही हैं, एक वीक में एक भी होती है, या 10 दिन के अंदर एक हो जाती है, या समटाइम जल्दी भी वो अपॉइंटमेंट को ड्रा करी जाते हैं। अब अपॉइंटमेंट का ड्रा में अगर आपका नाम आएगा तो फिर ही आप जाएंगे, आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अपॉइंटमेंट के बाद जो दूसरी बड़ी हर्डल होती है वो उनकी स्पेशली इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में बहुत टफ क्वेश्चनिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड सिचुएशन होती है। ये भी मेंटली तौर पे आप इस वाले से प्रिपेयर रहिएगा। यही इन्फॉर्मेशन थी जो हम आपसे शेयर कर दी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जैसे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।